एक व्यक्ति अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए वो अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में चला जाता है। उसके पीछे उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी एक छोटी सी बेटी, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन रह जाते हैं। घर परिवार ठीक ठाक चलने लगता है और वो व्यक्ति परदेश में रहकर कमाने लगता है। एक दिन घर वालों का उसके पास फोन आता है और फोन पर यही कहा जाता है कि तेरी पत्नी 3 महीने की गर्भवती हो चुकी है। जब वो घर वापस आता है, पत्नी से बातचीत करता है, तो पत्नी यहाँ पर कहती है कि आप मेरे सपनों में आते थे और ये बच्चा आपका ही है, जबकि उस व्यक्ति को गए हुए यहाँ से 1 साल हो जाता है। वो इसी तरह से घर वालों को, अपने पति को बरगलाती है। उसके बाद ये मामला पंचायत में पहुंचता है, पुलिस के पास पहुंचता है और होता है यहाँ पर इतना बड़ा खुलासा कि पत्नी आखिरकार इस तरह से कैसे कह सकती है कि आप मेरे सपनों में आते हो और सपनों में आने के बाद मैं गर्भवती हो जाती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सपने में आने से गर्भवती हो जाए? दोस्तों, ये बहुत ही विचित्र कहानी है। अगर आप भी इसके बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के जगदीशपुर इलाके की हकीकत की घटना है। यहां पर देवांश नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 33 साल होती है और आज से 3 साल पहले उसकी शादी हो जाती है। और जिस लड़की से उसकी शादी होती है उसका नाम रागनी होता है। उम्र 26 साल होती है। रागनी 10वीं पास होती है और देवांश वो +2 पास होता है। कुछ दिन बीतने के बाद इनको एक बेटी हो जाती है और बेटी होने के बाद जो घर का मुखिया यहाँ पर बना हुआ था देवांश, क्योंकि इसके माता पिता बूढ़े होते हैं, वो अपने घर वालों से कहने लगता है कि मेरी बेटी भी हो चुकी है और घर परिवार में मेरी एक छोटी बहन है, उसकी भी शादी करनी है। वो सब के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और पैसे कमाने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। फिर वो अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर और पैसे कमाने के लिए वो अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में पहुंच जाता है और वहां रहकर पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे कुछ ही समय बीतता है, लगभग 6 से 7 महीने का समय बीत जाता है। वाले उस लड़के की पत्नी यानी कि अपने बेटे की बहू रागनी को उल्टियां करते हुए देखते हैं तो उन्हें समझने में देरी नहीं लगती कि शायद कुछ दाल में काला है, हमारे बेटे की बहू शायद गर्भवती हो चुकी है। उसके बाद जब उसका टेस्ट वगैरह किया जाता है तो पता चलता है कि वो गर्भवती है और 3 महीने की गर्भवती है। उसके बाद माता पिता जब उससे पूछते हैं कि ये तूने किसका पाप अपने पेट में पाल लिया है, उसके बाद वो कहने लगती है कि तुम तो फालतू की बातें करते हो, ये मेरे पति का बच्चा है, मेरा पति मेरे सपनों में आता है और ये उसी का बच्चा है। उसके बाद इस लड़की के माता पिता को भी बताया जाता है, लेकिन उनको भी ये वही जवाब देती है। उसके बाद ये बूढ़े माता पिता अपने बेटे देवांश को फोन करते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा इस तरह का मामला यहाँ पर हो चुका है। देवांश भी अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो पत्नी भी यही कहती है कि तुम मेरे सपनों में आते हो और सपनों में आने के बाद ये बच्चा मेरे पेट में ठहर गया। उसके बाद पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको जमकर एक तमाचा लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी पत्नी का कोई भी इरादा बदलता नहीं। वो यही बात पर अड़िग रहती है कि ये बच्चा सिर्फ आपका है और आप मेरे सपनों में आते हो। उसके बाद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पूरा मामला पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले भी इसमें जांच पड़ताल में लग जाते हैं और इस पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पुलिस वालों को भी ये यही पूरा मामला बताती है। उसके बाद पुलिस वाले इसकी CDR रिपोर्ट निकालते हैं तो CDR रिपोर्ट से जो खुलासा होता है वो पुलिस वालों को भी चौंका देता है। उस CDR रिपोर्ट में पता चलता है कि ये एक लड़के के साथ बातचीत करती है और लड़के का नाम रमेश है, जो इसी के मायके का रहने वाला होता है। उसके बाद रमेश को इसके गांव से गिरफ्तार किया जाता है, इसके आमने सामने बिठाया जाता है और जब दोनों से पूछताछ की जाती है तो दो जाते हैं और एक बहुत बड़ी
प्रेम कहानी पुलिस वालों को सुनाने लगते हैं। ये रागिनी बताती है कि साहब, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो मेरे साथ में रमेश भी पढ़ा करता था। हम दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती भी इस कदर आगे बढ़ जाती है, हम दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। शादी से पहले ही हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंधों में हो जाते हैं, लेकिन घर वाले मेरी शादी कर देते हैं। शादी के बाद भी मैं रमेश को नहीं भुला पाती और ना ही रमेश मुझे भुला पाता। उसके बाद हम फोन पर बातचीत किया करते हैं और जब भी हमें मौका मिलता या मैं अपने मायके में आती तो इसके साथ इसी तरह के संबंधों में होती। अब भी मैं एक दिन अपने घर पर इसे बुला लेती हूँ और घर पर बुलाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और उसी का ये बच्चा मेरे पेट में पल जाता है। अब जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार औरत कितनी गंदी हो सकती है। उसके बाद जो पति होता है और जो उसके माता पिता होते हैं इस लड़की को अपनाने से मना कर देते हैं और जो इस लड़की का पिता होता है फिलहाल के लिए इसे अपने घर पर लेकर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बहुत बड़ी बात कि आगे इस पूरी कहानी में क्या होगा। क्या उस लड़की का जो गर्भ उसके पेट में ठहरा हुआ है उसका गर्भपात किया जाएगा या वो पति उसे अपनाएगा या वो लड़का उसके साथ में शादी करेगा जो उसके गांव का है। दोस्तों, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये मामला 23 जुलाई 2023 का ही है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,